देखेंगे। पिछली बार भी हमने इसी गाथा को बताया था शायद से। आज हम इसी गाथा को आपको बताएंगे। देखिए गाथा ऐसी है। अपमादेन मघवान् देवानं सिद्धतं अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा। ये गाथा है अपमादेन मघवा। ये मघवा कौन है? मघवा यानी भगवान बुद्ध जी ने बताया है कि देवताओं के राजा को मघवा कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मनुष्य लोक में थे तब उनका नाम मघ मानवक था। तरुण मानवक। तरुण मानवक का मतलब है तरुण युवक व्यक्ति। तो मघ नाम के वो मानवक थे, मघ नाम के व्यक्ति थे। मरने के बाद उनका नाम क्या हुआ? मघवा हुआ है। और वो कौन बने हैं? देवानंग सेठतंगतो। देवताओं के राजा बने हैं। कौन बना है देवताओं का राजा? मघ नाम का व्यक्ति बना है। कैसे बना है? अपमादेन। अपमाद का मतलब क्या होता है? आलस्य जो नहीं करता। जो आलस्य नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? अप्रमादी। आलसी है उसे क्या कहेंगे? प्रमादी। प्रमादी का मतलब होता है देरी करने वाला, आलसी। जो कार्य में अपने सक्रिय नहीं रहता, निष्क्रिय हो जाता है, उसको कहते हैं प्रमादी। बड़ा प्रमाद हो रहा है यानी बड़ी देर हो रही है, बहुत समय लग रहा है, कहते हैं ना, बड़ा प्रमाद हो रहा है। प्रमाद यानी जो फटाफट काम कर ले, अच्छा बहुत लगा रहे, लगन से काम करता रहे, उसे कहते हैं अपमाद। तो भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? अपमादेन मघवा। अप्रमादी होकर इस मघ मानवक ने देवानंद से गतो, देवताओं के यहाँ श्रेष्ठ पद को पाया है। तो दिव्यलोक का सबसे श्रेष्ठ पद क्या होगा? तो देवताओं का राजा। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि देवताओं का राजा बना है। अपमादेन प्रशंसन्ति। इस लोक में अप्रमाद की प्रशंसा हो, यानी जो कर्मठ है, काम करने वाला है, उस आदमी की प्रशंसा होती है, उसकी गुणगान गाए जाते हैं, उसकी तारीफ की जाती है। पमादो गरहितो सदा। जो आलसी है उसकी सदा निंदा होती है, उसके दोष ही कहे जाते हैं। तुमने देखा है ना, ऐसा दुनिया में होता है ना, कि जो आलसी व्यक्ति है उसके दोष बताए जाते हैं। अरे ये तो आलसी है, अरे ये तो ऐसा कर रहा है, अरे वो तो वैसा कर रहा है, करके जो कहा जाता है। तो इस गाथा को बोलना है, ठीक है। आज इसकी हम छोटी सी कहानी बताएंगे, पूरी नहीं बताएंगे आप लोग को, ठीक है। जितनी आपको समझ में आए, जितनी आपके लिए काम में हो, उतनी आपको कहानी बताएं। एक बार भगवान बुद्ध जी शक्र देवेंद्र जी के साथ धर्म की बातचीत हुई। तो जब बातचीत हो जाने के बाद भगवान बुद्ध जी ने शक्र देवेंद्र की प्रशंसा की। जाने के बाद, शक्र देवेंद्र जाने के बाद भगवान बुद्ध जी ने उसकी प्रशंसा की। ये जो देवराज शक्र है, ये तो बड़ा बुद्धिमान ही है, ये तो बड़ा अच्छा है, करके बातचीत हुई। तब वैशाली में कोई लिच्छवी नाम का एक महाली नाम का एक लिच्छवी रहता था। महाली नाम था उनका, उसका वो लिच्छवी था। तो ये जो लिच्छवी है ये भगवान के पास आता है और भगवान बुद्ध जी से पूछता है कि भगवान, ये जो शक्र देवेंद्र के बारे में आप जो बता रहे हो, ये बिना देखे ही बोल रहे हो, बिना पूछे ही बोल रहे हो, या आप भगवान ये जानते हो कि ये देवेंद्र कौन है? तो भगवान कहते हैं, मैं शक्र देवेंद्र को जानता हूँ। कोई देवताओं का राजा कैसे बनता है मैं ये भी जानता हूँ। इसके लिए कौन कौन सा पुण्य काम में आता है मैं ये भी जानता हूँ, करके भगवान कहते हैं। तब भगवान बुद्ध जी को महाली लगता है, भगवान आप तो ऐसा बोल रहे जैसे आपने वास्तव में शंकर देवेंद्र को देखा है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि ये जो अ, शक्र है देवेंद्र की बात जो कर रहे हैं, शायद हो सकता है किसी और के बारे में बोल रहे हो। क्योंकि कैसा है, शक्र देवताओं का राजा भगवान से मिलने आए, ये आसान नहीं है ना। जैसे अभी यहाँ कोई अ, जैसे तुम बच्चों में यदि कोई कह दे कि हम तो देश के राष्ट्रपति से मिलने गए थे, मुर्मू जी से मिलने गए थे, तो कोई आसानी से विश्वास करेगा क्या? नहीं करेगा ना। मनुष्य लोक में हमारे देश का राजा, हम ही उनसे बातचीत कर नहीं सकते, तो देवताओं का राजा, 33 देवलों का राजा,
भगवान से बात करने आए तो ये विश्वास नहीं होती। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि महाली, मैं शक्र देवेंद्र को जानता हूँ, और शक्र देवेंद्र के जो व्यक्तिगत ये अंदर के गुण जो है, उसकी जो अच्छाई है, मैं इस अच्छाई को भी जानता हूँ। देखो कितना सुंदर है ना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जिन गुणों के कारण में, जिनके कारण देवताओं का वो राजा बने हैं, मैं वो भी जानता हूँ। तुमको सुनना है? तो कहता है कि हाँ। देखो बच्चों, बुद्ध शासन में देवताओं की पूजा नहीं की जाती है ना। तुम देखो, कभी किसी भंते जी ने कहा कि जाओ देवताओं के सामने हार फूल चढ़ाओ करके? नहीं कहा। परंतु बुद्ध शासन में ये बताया जाता है कि कोई आदमी कैसे देवता बनता है, ये कहीं नहीं है। पूजा से यदि सब कुछ मिल जाता तो कबीर महाराज कहते हैं ना कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर पूजने से मुझे हरि मिलता है, ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। बुद्ध धर्म में पूजा पाठ नहीं है। किसकी पूजा पाठ नहीं है? तो किसी भी देवताओं की पूजा नहीं है। तो तुमको क्या करना है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है। क्या करना है? तो जो हम अच्छा कर्म करते हैं, वो अच्छा कर्म ऐसा ले जाकर ये देवताओं को दे रहे हैं, बस। पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो देवता है उनको तो पुण्य है, वो अपने पुण्य से देवता बने हैं। वैसे ही तुम पुण्य करोगे तो तुम भी देवता बन सकते हो। तो इसमें भगवान बुद्ध जी ने बताया कि कैसा मार्ग, कौन सी चीज है जो देवताओं का राजा बना सकते हैं। जैसे तुम लोग को देखो, तुम बच्चों को डॉक्टर बनना है, किसी ने तुम में है ना डॉक्टर बनना चाहता है, तो तुम क्या करोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो कैसे बनोगे? तो डॉक्टरी के लिए जो जो एजुकेशन है, वो पहले खोजोगे कि हाँ डॉक्टर बनने के लिए ये चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए ये चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए ये चाहिए। तो तुम उसको पाने की कोशिश करोगे। उसको पाने के लिए क्या करोगे फिर? ठीक है, अब मैं ये करूंगा। और जब तुम अभ्यास करोगे, उसकी कोशिश करोगे, तो डॉक्टर बन सकते हो कि नहीं? यदि कोशिश नहीं करोगे तो नहीं बन सकते। वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि देवताओं का राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी पहले बताते हैं कि कैसे अब पुण्य उसने किया है। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य लोक में ये देवता था, कौन? शक्र देवेंद्र। जब मनुष्य था, ये जितने देवता है ना, मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, यहाँ पुण्य करते हैं, और मरने के बाद देवलोक में जन्म, ठीक है, देवता बनकर जन्म लेते हैं। तो ऐसा कौन सा पुण्य किया है, वो सुनो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब मनुष्य लोक में था, तब इसका नाम मग था। क्या था नाम? मग। इसीलिए देवताओं के भी जन्म लेकर इनको क्या बोलते हैं? मघवा कहते हैं। फिर दूसरा बताते हैं कि जब देवता मनुष्य लोक में था, ये जो शक्र थे जो मनुष्य लोक में थे, तब इन्होंने मनुष्य शरीर में रहते हुए पूर्ण दान दिया है। यानी सभी अंगों से युक्त होकर दान दिया है, सर्वांग संपूर्ण दान दिया है। कोई ऐसी कमी नहीं रखी कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सारा दान दिया। इसीलिए उसे पुरिंदद कहते हैं। पुरिंदद का मतलब होता है पूर्ण रूप से देने वाला, पूर्ण करके देने वाला। तो जब जब तुम दान की कोशिश करो, तुमको क्या करना है? पूर्ण तरह से जो दान दे पाए ऐसा ही दान देना है, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं भगवान कि जब मनुष्य लोक में थे ये मानवक, मघ मानवक, तब इन्होंने लोगों को घर बनाकर दिया। क्या किए? लोगों के लिए घर बनाकर दिए। जब घर बनाकर दिए, तो घर में क्या करते हैं हम? वास करते हैं, आश्रय लेते हैं, निवास करते हैं। इसीलिए उनका नाम वासव पड़ा, कि जो वास करने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कर दे, वे वासव हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि देवेंद्र शक्र हजार बातों को एक साथ सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। सुनना और बोलना ये भी इतना अधिक है, इसीलिए उन्हें सहस्त्राक्ष कहते हैं। उसके बाद कहते हैं भगवान कि देवताओं, उनकी जो पत्नी थी या पत्नी है, उस पत्नी का नाम है सुजा। उस सुजा के पति सुजापति, या फिर सुजामपति, ठीक है, वो सुजापति कहलाते हैं। सुजा के पति है। फिर कहते हैं भगवान कि जो देवता है ना, ये जब मनुष्य देवता लोक में जन्म लिया, तब 33 देवलोकों से, देवताओं से अधिक श्रेष्ठ रहा। इसीलिए सबका राजा देवेंद्र राजा बना। भगवान कहते हैं
कि कैसे कोई शक्र देवेंद्र बनता है। तो ये 7 चीजें हैं। कौन कौन सी 7 चीजें, उसको ध्यान में रखो। जीवन भर माता पिता की सेवा करना। यदि तुम में से किसी को लगता है कि मुझे देवताओं का राजा बनना चाहिए, तो ये 7 धर्म, ये 7 चीजें तुम्हारे साथ होनी चाहिए। कितनी चीजें? 7 चीजें। कौन कौन सी है? पहली है, जीवन भर मम्मी और पापा इनकी सेवा करना है। कैसे करोगे? बड़े हो जाओगे, पढ़ाई करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, फिर शादी करोगे, और फिर बोलोगे मम्मी पापा तुम बूढ़ा हो गया हो, चलो घर से बाहर चले जाओ, ऐसी सेवा करोगे? नहीं ना। मम्मी पापा अब तुम है ना वृद्धाश्रम चले जाओ, अब मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा, ऐसा करोगे सेवा? नहीं। क्या कहते हैं? जीवन पर्यंत, यानी जब तक मैं जिंदा हूं, माँ बाप जिंदा है उसका नहीं, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक माता पिता का पालन पोषण करूंगा। ये पहला धर्म देवता ने मनुष्य लोक में रहते समय, ये देवलोक में रहते समय नहीं, मनुष्य लोक की बात कर रहे, तो मनुष्य लोक में जब थे तब उन्होंने इस तरह से कहा। दूसरा कारण क्या? जीवन भर क्या करना है? अपने से बड़े लोग जो हैं उनके साथ रिस्पेक्ट से, गौरव से बातचीत करनी है। ठीक है? तुम बच्चों में से, जब देखो तुम धीरे धीरे बड़े होते जाओगे, तुम में से ऐसा कोई नहीं करना। ये जो लड़के लोग आजकल करते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बाइक ले लेते हैं, वो केटीएम वगैरह, पता है ना, छपरी बाइक। हाँ, वो वाली नहीं लेना, ठीक है? ले भी लिए तो बूढ़े अंकल ऐसा बोलते हुए नहीं चलना। ठीक है? गौरव के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये लोग के साथ तो रिस्पेक्ट, परंतु सड़क पर रहने वाले लोग या फिर रास्ते में जो दिखाई देते हैं, बूढ़े हैं, तो दादाजी, अंकल, इस तरह से बात करो। बगैर गौरव के बात नहीं करना। दुनिया चाहे कितनी भी बुरी हो जाए, तुमको बुरा बनने की आवश्यकता है। ठीक है? बुरा को यदि दूसरा बनना चाहता है तो उनको बनने दो, उनमें धर्म नहीं है तो उनको उनको बनने दे सकते हो, परंतु तुम लोग धर्म सीख रहे हो ना, तो तुमको बुरा काम नहीं करना है। तो देवता शक्र ने, देवता जब मनुष्य लोक में थे तब इन्होंने पक्का प्रॉमिस कर लिया था। वो पिंकी स्क्वायर वाला प्रॉमिस नहीं, ठीक है? पक्का प्रॉमिस कर लिया था। कौन सा? कि मैं जीवन भर, पूरा मरने तक क्या करूंगा? बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करूंगा, सम्मान करूंगा। दूसरा। तीसरा है, कौन सा है तीसरा? कि मैं जीवन भर, एज लॉन्ग एज आई लीव, ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, ये जो वाणी है ना, ये मुख है, इससे गाली गलोच नहीं करूंगा। कठोर बोल वाणी जो है नहीं करूं। मधुर वाणी, मीत भाषी, प्रेम से बात, प्रेम से बात करना चाहिए। तो मैं प्रेम से बात जीवन भर करके देखो, बड़ा सुंदर है। दुनिया खराब हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग खराब होना चाहिए, तुम लोग तो धर्म का अनुकरण करने वाले होना चाहिए। देखो, भगवान बुद्ध जी ने निरंतर बताया है कि ये जो बुद्ध का धर्म है, ये प्रज्ञावान लोगों के लिए, किसके लिए है? प्रज्ञावान लोगों के लिए। प्रज्ञावान लोग कौन है? जो धर्म का पालन, ये मूर्ख के लिए नहीं है। तो मूर्खों की संख्या ज्यादा है या प्रज्ञावान लोगों की संख्या ज्यादा? मूर्खों की संख्या ज्यादा हो, इसीलिए तुमको मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं कि अरे दूसरे गलत काम करते तो मैं क्यों ना करूं। दूसरे गलत काम करते तो उसका दंड वो भोगेंगे, पर तुम लोगों को भी अच्छा कर्म करना है, अच्छा जीवन जीना है। ठीक? उसके बाद ये मधुर वाणी, गाली गलौज नहीं करनी। गाली गलौज बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई यदि तुमको सुबह गाली दे तुमको अच्छा लगेगा? स्कूल में तुमको डांटे तुमको अच्छा लगेगा? कोई तुमको बुली करे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जब तुम दूसरों को कठोर वाणी बोलोगे तो उनको अच्छा लगेगा? फिर नहीं लगेगा। तो जैसे हमको पसंद नहीं, वैसे तुम दूसरों को मत। दोस्ती में थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है,
परंतु कभी भी किसी का दिल दुखे इस तरह से कठोर वाणी नहीं बोलना है, मधुर वाणी बोलना है। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये तीसरा धर्म है जो देवता बनने के लिए शक्र देवेंद्र ने पूर्ण किया। चौथा है कौन सा? कि दो लोगों में झगड़ा लग जाए, ऐसी बातचीत, क्या बोलते हैं उसको? चुगली बोलते हैं। चुगली सुना है? तुम चुगली करते हो करके सुना है ना? कि चुगली करता है लड़का। चुगली नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चुगली नहीं करना है। नॉट टू यूज डिवाइसिव वर्ड्स, नॉट टू यूज डिवाइसिव स्पीच। ठीक है? कि दो लोगों में झगड़ा हो जाए, दो लोगों में फूट पड़ जाए, वैसा काम नहीं करना है। वो तीसरा धर्म है। हाँ, चौथा धर्म है। जीवन भर चक्र देवेंद्र ने इसका अभ्यास किया। पांचवा है, कौन सा है पांचवा? कि जीवन पर्यंत मैं इस शरीर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए, ने हाथ पैर बराबर इधर उधर फेंकते हुए नहीं, अहंकार जगाकर नहीं, विनम्र बनकर, नम्र बनकर अपने मन में दान का चित्त जगाकर क्या करूंगा? दान दूंगा। और जो जो आवश्यक है, उचित उचित वस्तुएं, सही समय पर सही चीजें दान देना है, तो मैं दान दूंगा। ये पांचवा धर्म है, दान देना। ये भी अभ्यास करने के। छठा धर्म बताया है, मैं जीवन पर्यंत सत्य भाषण करूंगा। जीवन भर क्या करूंगा? सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अब देखो, तुम्हारे हाथ से कटोरी गिर गई, टूट गई, और तुम्हारे घर में बिल्ली है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? घर में बिल्ली का नाम बताओगे, है ना? मम्मी बिल्ली के हाथों से टूट गई है। कुत्ता है तो किसका नाम बताओगे? कुत्ते के हाथ। बच्चे लोगों का एक होता है ना, तुम्हारे आंखों के सामने टूट जाए, पहले से टूटा था, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बोलते हैं ना। झूठ की आदत है। तो ये झूठ की आदत को तो बचपन से ही छोड़ना पड़ेगा। क्या होगा? अधिक से अधिक चपट पड़ेगी, थोड़ा सा पीठ पीछे मारेंगे, उतना ही है ना। पर हमारे अकुशल तो बच जाएंगे। गलती हो गई तो गलती की क्षमा मांगी जा सकती है, परंतु झूठ बोलना अच्छा नहीं है। तो देवता बनने के लिए यदि तुमको किसी को लगता है कि मुझे देवताओं का राजा बनना है, तो तुमको जीवन भर सच बोलना पड़ेगा, सत्यवादी बनना पड़ेगा। ठीक है? और छठवां धर्म है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा, तो दांत वात दिखाकर करके ऐसे बोलते हैं ना, वो नहीं करना है। बताओ तुम में से किसको किसको गुस्सा आता है? गुस्सा आता है ना? हाँ। गुस्सा कितना करना अच्छा नहीं। यदि देवताओं का राजा बनना है तो गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। और देखो, गुस्सा करने के कारण कितना नुकसान होता है लोगों का। बहुत नुकसान होता है। तुम उस नुकसान को मत उठाओ। तो ये ध्यान, इन सात धर्मों का देवेंद्र शक्र ने अच्छी तरह से अभ्यास किया, इसको अच्छी तरह से किया है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो फिर कहानी बताते हैं कि कैसे देवताओं का राजा ये इस तरह से बना। तो भगवान बुद्ध जी पूरी कहानी बताते, कहते हैं कि मगध के राष्ट्र में मचल ग्राम था, जहाँ पे मग नाम का मानव अपने लिए घर बनाने। अब उसने एक अच्छी सी जगह देखी। अब तो पहले कैसे अभी जैसे भारत में अभी है, ये जमीन इस आदमी की है, वो जमीन उस आदमी की है, वो जमीन उस आदमी की है। पहले नहीं था। पहले खुली जमीन थी, राजा की थी। यदि किसी को घर बनाना हो तो उस जमीन को अच्छे से देखकर, राजा को बताकर या फिर बगैर बताए भी, वो देखकर अच्छी जमीन पर वहां अपना मकान खड़ा कर। तो मग नाम का ये जो मानव है, उसने एक घर बनाया। तो पहले भी लोग होता था कि पहले भी लोग गुंडे जैसे लोग होते थे। तुमने देखे ना, गुंडा लोग देखे ना, दादागिरी करते हैं। तो ऐसा कोई आदमी आया और उस लड़के को बोला, ए तू इस घर से खाली कर दो, चलो जाओ, भाग जाओ, नहीं तो मारेंगे करके। तो ये जो मग मानव है, अब उसने घर बनाया, छोड़ दिया और दूसरी तरफ चले जाया। दूसरा घर बनाया, वो भी ऐसा हुआ। तीसरा घर बनाया, वो भी ऐसा हुआ। फिर मग मानव के मन में आया कि मैं ये जो कर रहा, मैं घर बना रहा
और कोई दूसरा इस घर में रह रहा है, तो ये घर दान देने का पुण्य तो मुझे मिलेगा ना, मुझे मिलेगा। इसीलिए कोई बैर नहीं करता और अपने लिए घर बनाना चालू कर देता है, अलग अलग तरह से घर बनाता है। फिर देखते हैं कि ये अकेला आदमी कर रहा है, तो 33 एक एक करके 33 लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं कि तुम भी कर रहे हो, चलो मैं भी करता हूँ। तो क्या क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें वे लोग उस जमीन पर बनाते हैं। तब तब कुछ लोग जलने वाले होते हैं। जब तुम अच्छा काम करते हो ना, तो दूसरों के मन में बड़ा बुरा भाव आता है, मन में बात खटकती है। तो उसको दूर करने के लिए भी, तो किसी ने बोल दिया, अरे ये देखो ये लड़के लोग वहां जाकर कुछ काम कर रहे हैं। तो राजा ने बुलाया, पूछा क्या कर रहे हो, तो कहते हैं हम ये कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई नशा नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ धर्मशाला बना रहे हैं, हम तो यहाँ लोगों की सेवा हो सके उस तरह से काम कर रहे हैं। तो राजा भी खुश होता है कि मानो तुम जाओ, मगर तुम जाओ, तुमको जैसा काम कर रहे हो वैसा करते रहो। तो जब देखता है कि नहीं सब लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तब इनकी जो एक एक अलग अलग लड़कियां हैं, मग माना कि 4 पत्नियां रहती तब भी, जिसका नाम था नंदा, चित्ता, सुदामा और सुजा। कितनी पत्नियां, 4 पत्नियां थी। तो ये जो नंदा है ये सोचती है कि मैंने क्या करना चाहिए, तो मैंने सहायता करनी चाहिए। तो कैसी सहायता करनी चाहिए, तो नंदा क्या करती है, एक बहुत सुंदर सी पुष्पकरनी बनाती है, यानी एक सुंदर सा तालाब बनाती है। हाँ, बहुत सुंदर ऐसा तालाब बनाती है, और उस तालाब को उस धर्मशाला के पास में बनवाती है। उनकी जो दूसरी पत्नी है चित्ता, उसके मन में भी आता मैंने भी कुछ करना चाहिए। तो तालाब के पास बहुत सुंदर तरह से क्या करती है, फूलों का बगीचा बनाती है। तो फूलों का बगीचा बनाएंगे तो क्या होगा, गाँव उसमें तितलियां आएंगी बहुत सुंदर सारे। फिर सुजा सोचती है कि अरे सेवा करना ही उनका धर्म है, मैं नहीं करूंगी करके, तो वो कुछ नहीं करती। ठीक है, तो वो केवल कि ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मैं सहायक हूँ, उसमें मैं आनंदित हूँ करके, तो इस तरह से चिंतन करती है। और सुदामा जो नाम की जो है ना, वो क्या करती है, वो एक ऐसी लकड़ी खरीद के लेके आती है, बारिश पड़ने से पहले ही एक बड़ी सूखी हुई लकड़ी लाकर रखती है। लकड़ी किस काम में आती है, तो पहले ऐसी छतें बनती थी, तो यहाँ पर यहाँ लगाने के लिए दोनों तरफ से लकड़ी आकर उसमें टच होती है ना चारों तरफ से, तो ये एक बड़ी सी लकड़ी होती है, उस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको खरीद कर रखती है। होता ये है कि जब ये बढ़ाई जो है ना काम करने वाला, ये भूल जाता है कि मुझे वो लकड़ी भी जरूरत पड़ेगी। जब खोजने जाता है तो बारिश पड़ा है, लकड़ी गीली है, सूखी नहीं। तो ये सुदामा क्या कहती है कि मैं लकड़ी दूंगी, परंतु मेरा नाम होना चाहिए। तो धर्मशाला को सुदामा का नाम दिया जाता है। तो इसी कारण से जब देवलोक में जन्म लेते हैं, तो क्या होता है, एक एक करके देवता बनने के बाद उनकी पत्नी जन्म लिया सुधर्मा। तो सुधर्मा के नाम से आज भी देव सभा है, देवता लोग जहां पर इकट्ठा होते हैं ऑफिस, तो उसको कहते हैं सुधर्मा देव सभा। उसके बाद में नंदा जो है, तो आज भी वहां नंदा की पुष्कर नंदन वन जो है, नंदा नाम का जो पुष्पक ये जो है पुष्करनी है, तालाब बना हुआ है दिव्यलोक में। चित्ता है वहां पर बहुत से सुंदर चित्तलतावन का निर्माण हुआ, चित्तलतावन नाम का बहुत सुंदर बगीचा बना है। और सुजा के बाद वो कहीं मनुष्य लोक से मरकर दूसरे प्राणियों के जन्म में आती है, तो फिर देवेंद्र उसको मदद करते हैं और धीरे धीरे उसको देवलोक में लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने ये काम किया। तो ये जो काम किया है ये कैसे किया है, आलस करके किया है क्या, नहीं। आलस किया होता तो ताक देना, आलस नहीं किया, बगैर आलस के इन्होंने ये काम किया। तो तुमको आलसी बनना है या कर्मठ बनना है, काम करने वाला बनना है, मुझे तो आलसी बनना है। आलसी बनना अच्छा नहीं है बच्चों। आलस करोगे तो तकलीफ होगी, आलस करोगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखो। तो आलस को तुमको नहीं करना है, आलस को छोड़ देना पड़ेगा। ठीक, तो तब जाकर भगवान बुद्ध जी ने ये वाली गाथा शक्र देवेंद्र के लिए बनाई थी। कौन सी वाली, अपमादेन मघवा, अप्रमादी होकर ये मग मानव देवानम सेठ तंगतो
देवताओं में श्रेष्ठत्व को पाए हैं, देवताओं के राजा बने हैं। अपमादं प्रशंसन्ति, अप्रमादी की तो प्रशंसा होती है, लोग खुश होते हैं कि कितना अच्छा आदमी है। पमादो गरहितो सदा, आलसी आदमी, उसकी निंदा होती है, उसको बहुत तरह से कहा। हम नहीं कहते हमारे घर का कोढ़ी है, कहते हैं। तुमने सुना होगा दो तीन लड़के जिनके घर में, और जो मेहनत नहीं करते, कोढ़ लग गया है। नहीं करते तो कहते हाथ में मेहंदी लग गई है करके कहते हैं, जब काम नहीं करे तो, है ना। वैसा है, इसीलिए बच्चों आलस नहीं करना, आलस को त्याग देना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस कहानी को अच्छे से ध्यान में रखो। और तुमको क्या करना है, अपने जीवन में जैसे शक्र देवेंद्र ने अच्छा कर्म कर कर देवलोक में जन्म लिया, वैसे ही तुम्हें भी अच्छा कर्म करते हुए क्या करना है, क्या करना है, देवलोक में जन्म लेना है, धर्म को बोध करना है, निर्वाण को पाना है। ठीक, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ये समझ में आ गया का कि देवताओं का राजा ऐसे ही नहीं बन जाता कोई, देवताओं का राजा करने के लिए ताकत लगती है, देवताओं का राजा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, देवताओं का राजा बनने के लिए सात धर्म का पालन, कितने सात धर्म का पालन करना। कौन कौन सा, तो मैं जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करूं, मैं जीवन भर बड़े बूढ़ों का सम्मान करूंगा, मैं जीवन भर क्या नहीं करूंगा, कठोर नहीं बोलूंगा, मधुर वाणी बोलूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दूसरों का मन दुखे ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा, जितना मुझसे संभव संभव हो पाए, जैसा जैसा हो पाए, मैं दान का अभ्यास करूंगा, दान दूंगा। इस तरह से सात पद है, तो उनका अभ्यास करने के लिए बताया। ठीक है, इतना काफी है आज के। हाँ जो लोग